हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ सब्सिडरी पार्ट 2 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ। आज हम लोग 2020 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वेक्टर कैलकुलस के सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में खत्म करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डेली एक वीडियो लाएंगे जिसमें डेली हम लोग एक ईयर का कर लेंगे। 2020 आज कर ले रहे हैं, धीरे धीरे 19, 18, 17 करके हम लोग वेक्टर कैलकुलस को कंप्लीट कर लेंगे। जब हम लोगों का वेक्टर कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर लेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर 3 वेक्टर नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर ABC टू बी कोप्लेनर इज ABC इक्वल टू 0। मतलब आप लोगों को प्रूफ करना है इसका नेसेसरी कंडीशन भी और इसका सफिशिएंट कंडीशन भी। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, नेसेसरी कंडीशन होता है अगर आप लोगों का ABC 3 कोप्लेनर वेक्टर है तो आप लोगों का इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। और सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, सफिशिएंट कंडीशन होता है अगर आप लोगों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो आप लोगों का ABC तीनों कोप्लेनर में होगा। यही बात है, बस हम लोगों को इसको लिख के अच्छे से बता देना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देख लेते हैं। तो देखिए ये आप लोगों का क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ 3 वेक्टर इज दैट देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। ठीक है, अगर ABC कोप्लेनर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो उसका ABC तीनों कोप्लेनर में होगा। बस यही कंडीशन है। तो चलिए पहले नेसेसरी कंडीशन देख लेते हैं। तो हम लोग नेसेसरी कंडीशन में क्या लेके चलेंगे, ABC कोप्लेनर है तो हम लोग लिख दिए क्या, लेट 3 वेक्टर ABC आर कोप्लेनर। ठीक है, ABC कोप्लेनर है मतलब ABC जो 3 वेक्टर है ना वो तीनों एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन में कहने का मतलब है जो पैरेललोपाइड होता है वो पैरेललोपाइड नहीं बन पा रहा है। पैरेललोपाइड जो है वो अलग अलग प्लेन में रहते हैं। ठीक है, और ये हम लोग का ABC तीनों कोप्लेनर है मतलब कोई भी पैरेललोपाइड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और अगर पैरेललोपाइड नहीं बन रहा है मतलब क्या हुआ, और अब मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड ही होता है। अगर आप लोग एग्जामिनेशन में ये भी पूछ लिया जाए कि सिर्फ 3 वेक्टर देके किस वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालिए तो आप लोग सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिएगा। ठीक है, तो यहीं पे लिखा गया हुआ है क्या, लेट 3 वेक्टर ABC आर कोप्लेनर। ठीक है, ABC हम लोग का कोप्लेनर है। अगर ABC कोप्लेनर है तो कोई भी पैरेललोपाइड नहीं बनेगा। ठीक है, तो देन नो पैरेललोपाइड कैन बी फॉर्म्ड विद द कॉन्करेंट एज ABC। ठीक है, उसका जो एज है वो क्या है, ABC। मतलब अगर पैरेललोपाइड नहीं बन पा रहा है मतलब क्या हुआ, उसका वॉल्यूम 0 होगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड विल बी 0। और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड 0 हो गया तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, हेंस बाय ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो आप लोगों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, नेसेसरी कंडीशन बता रही थी। नेसेसरी कंडीशन क्या था, हम लोग एक ABC 3 वेक्टर जो कि कोप्लेनर लेके चले थे और हम लोग क्या दिखाए थे, हम लोग दिखाए थे उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका सफिशिएंट कंडीशन दिखाएंगे। सफिशिएंट कंडीशन में क्या दिखाएंगे, इसका जो हम लोग का ABC जिसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है वो उसको हम लोग दिखाएंगे क्या, वो हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, नेसेसरी कंडीशन में हम लोग ABC 3 कोप्लेनर वेक्टर लिए थे और दिखाए थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो हम लोग दिखाएंगे कि ABC कोप्लेनर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, लेट ABC भी 3 वेक्टर, हम लोग ABC 3 वेक्टर लिए किस प्रकार से, सच दैट देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। इसका हम लोग का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उसका 0 हो जाएगा, ये हम लोग मान के चलेंगे। और हम लोगों को क्या दिखाना है, हम लोगों को दिखाना है जो हम लोग तीनों वेक्टर है ना वो कोप्लेनर है। तो बट ABC जो ABC तीनों है वो किसके बराबर होता है, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का लिखने का वो स्टाइल, मतलब कि स्टाइल नहीं, डिनोट करने का तरीका है। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं वो उसी तरीके से लिखते हैं, ABC लिख के और दोनों तरफ से हम लोग ब्रैकेट से घेर देते हैं। ये हम लोग का क्या डिनोट करता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसका डिनोट करने का तरीका है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग का वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड के बराबर होता है। तो वही ABC जो है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड है जिसका कॉन्करेंट एज ABC है। और हम लोग का इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 दे रहा है मतलब ABC बराबर 0 है। मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ
पैरेललोपाइप 0 है और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप 0 है। कहने का क्या मतलब है, ABC तीनों एक ही प्लेन में होगा तभी तो उसका वॉल्यूम 0 हुआ। तो हम लोग यहाँ से बोल देंगे, यही लिख दिए, जो भी मैं आप लोग को बोली हूँ समझाई हूँ उसको बस यहाँ रिटन फॉर्मेट में लिख दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप 0 है, मतलब ABC जो है वो एक ही प्लेन में, ABC एक ही प्लेन में मतलब ABC कोप्लेनर है। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव किए। आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ। कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा बात बना देना था, कंसेप्ट हम लोग को पता था, ठीक है, और उसी कंसेप्ट को लिख देना था, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखिए जब भी एग्जामिनेशन में आप लोगों को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए बोलेगा तो आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों को एक डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करना होता है। क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करना होता है, ठीक है। हम लोगों का इसमें A क्रॉस B डॉट C है, वो हम लोगों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखने का ऐसा तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का I J K का कोफिशिएंट है, यहाँ I का कोफिशिएंट क्या है 1, J का कोफिशिएंट क्या है -2, K का कोफिशिएंट क्या है 3। तो पहला लाइन में हम लोग देखिए इस तरीके से एक चिन्ह ऐसे कर लीजिएगा, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए जैसे एक ऐसे कर लीजिएगा और एक ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पे पेन, जस्ट वेट, एक ऐसे कर लीजिएगा, अरे दो ऐसे ऐसे कर लीजिएगा। डिटर्मिनेंट का चिन्ह साइन दे रहे तो आता ही होगा ना, तो डिटर्मिनेंट का साइन दे दीजिएगा, एक ऐसे कर दीजिएगा, एक ऐसे कर दीजिएगा। पहला लाइन में आप लोग को I J K का जो कोफिशिएंट है ना उसको लिख दीजिएगा। I J K का कोफिशिएंट क्या है, I का कोफिशिएंट है 1, J का कोफिशिएंट क्या है -2 और K का कोफिशिएंट क्या है 3। तो आप लोग पहला लाइन में लिखिएगा 1 -2 3। दूसरा लाइन में क्या लिखिएगा, दूसरा लाइन में I J K लिख दीजिए, I J के ऊपर एक बार लिखा गया, बस काम खत्म। दूसरा लाइन में हम लोग I का कोफिशिएंट लिखेंगे 2 है, J का 1 है, K का -1 है, तो वो लिख देंगे। तीसरा आप लोग देखिएगा तो ध्यान से देखिएगा, इसमें I का कंपोनेंट नहीं दिया हुआ है, तो I के जगह पे हम लोग 0 लिखेंगे, I के नीचे वाले लाइन में, और फिर J के जगह पे 1 और K के जगह पे 1 है तो वो लिख देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करके बताया गया होगा। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके से कर लीजिएगा, I J K का कोफिशिएंट पहला लाइन में, फिर हम लोग दूसरा लाइन में भी I J K का कोफिशिएंट तीसरा लाइन में भी लिख दिए। फिर हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग पहला वाला एलिमेंट को ले लेते हैं, ठीक है, और उसको लिख लेंगे और ब्रैकेट में लिख के और पहला रो और पहला कॉलम को ढकेंगे और बाकी जो 2 बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप लोग को भी खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, मेरे भरोसे नहीं रहना है। मैं आप लोगों को बस सिखा देती हूँ कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ना पूछ के बोलता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप और यही दे देता तो आप लोग सेम इसी प्रकार से करते। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, ठीक है। तो आप लोग पहला और दूसरा समझ गए। चलिए आप लोग 10 का A समझ गए, 10 का B समझ गए, अब हम लोग का 11 का A है। तो 11 का A थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मतलब कि मिसप्रिंट नहीं है, थोड़ा सा इधर का उधर घुसक गया है। तो हम लोग का देखिए R इक्वल टू दिया हुआ A cos ओमेगा टी और B sin ओमेगा टी। तो देन सो डेट, फिर हम लोग को दिखाना है R क्रॉस डी आर बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा A क्रॉस B। तो हम लोग को R दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको डी आर बाई डी टी चाहिए तो डी आर बाई डी टी निकाल लेंगे। डी आर बाई डी टी कैसे निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके। डिफ्रेंशिएट तो हम लोग करना 11th में ही सीख गए थे, ठीक है, और 12th में तो बहुत सारा डिफ्रेंशिएशन करके ही हम लोग बड़े हुए हैं, ठीक है। तो R दिया हुआ है, R क्या दिया हुआ है, A cos ओमेगा टी प्लस B sin ओमेगा टी। हम लोग अभी इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो A को कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा। cos ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस sin ओमेगा टी, और इसका कोफिशिएंट ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हम लोग इसको साइन क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा B cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए। R मेरे पास है, डी आर बाई डी टी है, दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और दिखा देंगे। चलिए देखिए, चलिए यहीं पे है, इसके क्वेश्चन का फोटो नहीं ली हो क्या मैं, जस्ट वेट, चलिए यहीं पे है। तो हम लोग का देखिए, हम लोग के पास R था, ठीक है। फिर हम लोग डी आर बाई डी टी निकाल लिए, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 R क्रॉस डी आर बाई डी टी निकाल लेंगे। पहला वाला एलिमेंट लिख देंगे, क्रॉस दूसरा वाला। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे क्रॉस करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इसका कर लेंगे। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी करेंगे, कॉस ओमेगा टी ए क्रॉस बी, एक ए इधर का ए है इधर का बी है, तो हम लोग का कॉस ओमेगा टी है और इसमें जो है वो क्या है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और ए क्रॉस बी बच जाएगा। और इधर जब हम लोग साइन वाला का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा और देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग का ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और यहाँ ए क्रॉस बी आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा देखिए ए क्रॉस बी दोनों में है तो ए क्रॉस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो हम लोग ओमेगा दोनों में से कॉमन लेंगे तो ओमेगा टाइम्स ऑफ ए और ए क्रॉस ए बी बचेगा। तो हम लोग का यही इस क्वेश्चन का प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हम लोग 10 का ए कर लिए, 10 का बी कर लिए, 11 का ए कर लिए, 11 का बी। 11 का बी में क्या पूछा जा रहा है, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, तो फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 0। आप लोग को क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है और आप लोग को एक्सेलरेशन निकालना है। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, हम लोग का जो पोजीशन वेक्टर दिया रहता है उसको डिफरेंशिएट करके हम लोगों का वेलोसिटी निकलता है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग का क्या निकलता है, एक्सेलरेशन निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, पोजीशन वेक्टर लिखना होगा। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, हम लोग का जो कुछ भी दिया हुआ है ना उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, एक्स की जगह पे जो दिया हुआ है वो लिख देंगे, वाई की जगह पे जो दिया हुआ है वो लिख देंगे, जेड की जगह पे जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। फिर हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसको डिफरेंशिएट करके, मतलब डी एक्स अपन डी टी, फिर जो भी टर्म दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। फिर हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके, तो हम लोग वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो हम लोग का एक्सेलरेशन निकल जाएगा। और फिर हम लोगों को टी इक्वल टू 0 टाइम पे चाहिए तो हम लोग टी के जगह पे 0 पुट कर देंगे और हम लोग का ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन बना मतलब कि दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए सबसे पहले तो आप लोग को ये सारा क्वेश्चन का बनाना होता है सॉल्यूशन, सबका पीडीएफ रेडी करना होता है। पीडीएफ रेडी इसलिए करना होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पीडीएफ क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये सब काम करनी पड़ती है। तो ये सब मतलब पेड कंटेंट के लिए ये सब रेडी होता है, लेकिन मैं यूट्यूब पे सब फ्री में दे देती हूँ, ठीक है। मेहनत तो लग ही गया हुआ है मेरा, तो अब रख के क्या फायदा, मैं दे देती हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। और जो पीडीएफ आते हैं लेने उनको बस पेड कंटेंट पेड फॉर्म में देती हूँ ताकि मेरा कुछ अर्निंग भी हो जाता है, दोनों काम हो जाता है, ठीक है। आप लोग का हेल्प भी हो जाता है, मेरा अर्निंग भी हो जाता है, और क्या चाहिए। तो देखिए आर हम लोग को दिया हुआ है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे एक बार, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। फिर हम लोग टी जगह के जगह पे 0 डाल देंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर हम लोग टी के जगह पे 0 डाल के एक्सेलरेशन निकालेंगे। आप लोग को मैं समझा चुकी हूँ, आप लोग खुद से कीजिएगा। कहीं पे अगर कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करने में इधर उधर गड़बड़ होगा तो आप लोग खुद से समझ लीजिएगा, गलती हो गया होगा मेरे से, आप लोग उसको खुद से ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हम लोग का हो गया, तो जस्ट वेट वेट, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ना। देखिए 10 का ए कर लिए हम लोग, 10 का बी कर लिए, 11 का ए कर लिए, 11 का बी कर लिए। अब हम लोग 12 का कर लेते हैं, 12 का ए, 12 का बी, फिर हम लोग का ये वीडियो खत्म हो जाएगा। ऐसे छोटा छोटा करके हम लोग वीडियो बनाएंगे ना तो मुझे भी ज़्यादा बड़ा नहीं पड़ेगा, मुझे पड़ेगा अच्छा प्रैक्टिकल उसका 3 ही क्वेश्चन बनाना है, फटाक से बना के खत्म करते हैं। और ऐसे करते करते हम लोग का पूरा खत्म भी हो जाएगा। मैथ्स सब्सिडी का थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स ऑनर्स वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस चैनल पे और वो लोग गुस्सा हो जाते हैं अगर मैं उन लोगों का हेल्प नहीं करती हूँ तो। गुस्सा थोड़ी करवाना है आप लोगों से। चलिए देखिए क्या, डिफाइन डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ वेक्टर ऑफ फील्ड। तो डाइवर्जेंस क्या होता है हम लोगों का, देखिए एक होता है हम लोगों का डाइवर्जेंस होता है, एक होता है हम लोग का कर्ल। डाइवर्जेंस होता है डॉट प्रोडक्ट, क्या होता है डाइवर्जेंस, डॉट प्रोडक्ट, और कर्ल क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। याद रखिएगा, सी से कर्ल, सी से क्रॉस, तो इस तरीके से याद भी रख सकते हैं। अगर एक क्रॉस है तो दूसरा डॉट हो जाएगा। पहले याद करने की कोशिश कीजिए, डाइवर्जेंस क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, कर्ल क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, याद रहेगा। डाइवर्जेंस क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, गुड। कर्ल क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, गुड। तो आप लोग समझ गए ये डाइवर्जेंस कर्ल क्या होता है। तो हम लोग किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो देखिए जिस भी के जो भी निकालने के लिए बोलेगा, डाइवर्जेंस ऑफ भी निकालो, कर्ल ऑफ भी निकालो, डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालो, कुछ भी बोलेगा ना तो डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम लोग। एक होता है डेल्टा, ठीक है, नेबला शायद होता है, उसको नेबला बोलते हैं हम लोग, लेकिन बहुत सारे लोग डेल्टा ही बोलते हैं। ऐसे आप लोग नेबला बोलिए, डेल्टा हम लोग दूसरे तरीके से होता है, इसको नेबला बोलिए। क्या बोलिएगा आप लोग, डेल्टा ही बोलिएगा, चलिए डेल्टा ही बोलिए। लेकिन ऐसे हम लोग इसको नेबला बोलते हैं, ये जो डिनोट करने का तरीका है इसको हम लोग नेबला बोलते हैं, लेकिन जैसे सर लोग पढ़ाते हैं ना तो इसको डेल्टा ही बोलते हैं, तो हम भी डेल्टा ही बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा का डॉट करते हैं। अगर डाइवर्जेंस ऑफ भी बोलेगा ना तो डेल्टा का डॉट कीजिएगा भी के साथ, क्या कीजिएगा, डेल्टा का डॉट कीजिएगा भी के साथ। यही अगर आप लोगों को कर्ल ऑफ भी बोलेगा तो डेल्टा का क्रॉस कीजिएगा भी के साथ, ठीक है, इतना समझ गए। और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू होता है हम लोग का आई डेल अपॉन डेल एक्स, क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल के। याद रहेगा डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है हम लोग का आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल अपॉन डेल एक्स वाई जेड, ठीक है। आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड। तो ये याद रहेगा डेल्टा क्या होता है। अगर डाइवर्जेंस पूछेगा तो डेल्टा डॉट करना है, और कर्ल पूछेगा तो डेल्टा क्रॉस करना है। जिसका भी पूछेगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ पूछेगा तो डेल्टा डॉट एफ, कर्ल ऑफ एफ पूछेगा तो डेल्टा क्रॉस एफ, ठीक है, समझ गए।
तो हम लोग को तो इसका डिफिनेशन देना है, तो डिफिनेशन क्या कीजिए, देखिए, लेट वी एक्स वाई जेड बी अ वेक्टर फंक्शन डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। हम लोगों का एक वेक्टर फंक्शन है, क्या है, हम लोग का एक वी एक्स वाई जेड वेक्टर फंक्शन है जो कि डिफाइन है और डिफरेंशिएबल भी है सब एक्स वाई जेड के सभी पॉइंट पे उस स्पेस में। तो डाइवर्जेंस ऑफ भी हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, डेल्टा डॉट भी या फिर डेल्टा डॉट भी या डाइवर्जेंस ऑफ भी लिखेंगे। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डेल्टा के जगह पे हम लोग का होता है आई डेल अपन डेल एक्स, जे डेल अपन डेल वाई, के डेल अपन डेल जेड, तो उसको लिख देंगे, डॉट भी कर देंगे, फिर भी हम लोग तीनों को दे देंगे, आई डॉट डेल्टा भी अपन डेल एक्स हो जाएगा, जे डेल्टा भी अपन डेल वाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स ही लिखा हो गया, वाई है वहाँ पे सेकेंड में, जे डेल डेल भी अपन डेल वाई हो जाएगा, और फिर हम लोग का के डेल भी अपन डेल जेड हो जाएगा। और हम लोग समेशन दे के एक लिख के, अगर हम लोग को एक ही तरह का सभी चीज़ें ना, तो एक लिख के हम लोग समेशन का चिन्ह दे देते हैं। तो ये जो हम लोग सिग्मा जो लिखे हुए इस तरीके से ऐसे बना के, ये हम लोग समेशन का चिन्ह है। तो ये हम लोग का आ जाएगा आई डॉट डेल वी अपन डेल एक्स, जो कि हम लोग का एक स्केलर फंक्शन आएगा। कर्ल का डेफिनेशन भी आप लोग को सेम इसी तरीके से लिखना है, लेट वी एक्स वाई जेड वी एफ वेक्टर फंक्शन डिफाइन एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड इन अ सर्टेन रीजन, देन के बाद आप लोगों को लिखना है देन द कर्ल ऑफ वी दी कर्ल ऑफ वी रिटेन एज डेल्टा क्रॉस बी, ठीक है, कर्ल में हम लोग को बस क्रॉस कर देना है, डाइवर्जेंस में हम लोग का डॉट कर देना है। और कर्ल भी इज डिफाइंड एज डेल्टा क्रॉस बी, मतलब हम लोग का आई डेल अपन डेल एक्स क्रॉस जाएगा, मतलब इसको हम करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आई क्रॉस डेल वी अपन डेल एक्स, जे क्रॉस डेल वी अपन डेल वाई, के क्रॉस डेल वी अपन डेल वाई। और ये जो हम लोग का फंक्शन आएगा, ये हम लोगों का वेक्टर फंक्शन आएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को प्रूफ करना है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू 0। तो पहले ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना होगा। और ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट मतलब डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डेल्टा के साथ, मतलब डेल्टा डॉट फाई, ठीक है, यहाँ फाइव के बारे में बोल रहा है तो डेल्टा डॉट फाइव हो जाएगा। और डेल्टा के बारे में मैं क्या बताई, डेल्टा होता है हम लोग का आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। तो हम लोग इसके जगह पे ये सब रख देंगे और ये हम लोग फाइव के साथ डॉट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, आई डॉट डेल फाइव अपॉन डेल एक्स, जे डॉट डेल फाइव अपॉन डेल वाई, के डॉट डेल फाइव अपॉन डेल जेड। ये हम लोग का ग्रेडियंट ऑफ फाइव आ गया। अब हम लोग क्या करना है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाइव निकालना है। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाइव, तो हम लोग कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तो हम लोग डेल्टा के साथ क्रॉस करेंगे ग्रेडियंट फाइव का। तो हम लोग डेल्टा क्या हो जाता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड, तो ये लिख देंगे। और ग्रेडियंट ऑफ फाइव हम लोग निकाले हुए उसको रख देंगे। फिर हम लोग आई जे के लिख देंगे, आई जे के का कंपोनेंट लिख देंगे, इधर भी आई जे के का कंपोनेंट लिख देंगे। फिर डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करते हुए सॉल्व करेंगे, तो हम लोग का ये सब कट कुट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किए। और हम लोग देखिए यहाँ पे, तो इस तरीके से हम लोगों का 2020 में मैथ सब्सिडरी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दी हूँ। आप लोग अभी मैं पढ़ाई हूँ तो समझ में आ ही गया होगा। आप लोग क्या कीजिए, खुद से अपना कॉपी निकालिए, 2020 लिखिए, वेक्टर कैलकुलस लिखिए, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कीजिए, मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोगों का डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहेंगे, मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। आज 2020 का किए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2019 का करेंगे। आप लोग ऑड इवन के चक्कर में नहीं पढ़िए, आप लोग को जो भी वीडियो मिलता है आराम से पढ़िए, उसको समझिए। और बहुत सारे क्वेश्चन जैसे अभी मैं बताई ना, इसमें से आप लोग का जो 2020 में आ गया हुआ पहले भी आया होगा, तो हम लोग स्किप कर देंगे, जो क्वेश्चन हो चुका है उसको स्किप कर देंगे, या फिर मैं उसको लिख के भी लाऊंगी तो रिवीजन के तौर पे थोड़ा ऊपर ऊपर ही बता के काम चला लेंगे, ठीक है। तो आप लोग को जो भी क्वेश्चन बताया जाता है उसको अच्छे से पढ़िए। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखें, आज के वीडियो में हम लोग 2020 में मैथ सब्सिडरी में जितने भी क्वेश्चन आए थे ना, वेक्टर कैलकुलस के सारे क्वेश्चन को देख लिए। आई होप आज के वीडियो में आप लोगों को मजा आया होगा। अगर मजा आया तो कमेंट करके बताइए। और आप लोग के पास फ्रेंड्स तो होंगे ही, सभी के पास होते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग सभी फ्रेंड्स के पास, और जिस क्लास के आप लोग होंगे ना उसी क्लास के आप लोग के फ्रेंड्स भी रहते हैं, तो उस क्लास के स्टूडेंट के पास आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर तो सबके पास रहता है, सभी जैसे ही मेरा वीडियो आता है ना जैसे, तो आप लोग सभी के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख के इसका लाभ उठा सके, ठीक है। और इसी क्लास का जो अभी मैं पढ़ाई उसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, आप लोग को मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई